यूटी बनी है, हमारे कारोबार को इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारा तो पहले भी गवर्नमेंट के भी काम चलते थे, लोकल काम भी काफ़ी चलता था। उसके बाद जैसे-जैसे टाइम जैसे-जैसे आगे चलता गया, कोविड का पहले था, कोविड में कुछ दिक्कतें आईं, उसके बाद जो डिपार्टमेंट के काम बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट कामों में क्या हुआ कि जहाँ पे जेम पे पोर्टल पे चला गया सारा काम। जब जेम पोर्टल पे सारा काम चला गया, उसके साथ ये हुआ कि हम जो छोटे लेवल के प्रिंटर जो जम्मू के हैं या कश्मीर के भी होंगे उसमें कुछ, वो सारा काम जो था वो जब जेम पे गया तो उसमें कंपटीशन आ गया ऑल ओवर इंडिया का। ऑल ओवर इंडिया का कम्पीट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम एक काफ़ी साइड पे बैठे हुए हैं, जे-एंड-के हमारी काफ़ी एक कॉर्नर पे है ये। तो उस वजह से हम जेम पोर्टल पे तो हम कम्पीट कर नहीं पाए लोगों के साथ। और जो हमारे लोकल डिपार्टमेंट है उनकी अपनी, जो इधर के जो डिपार्टमेंट हैं तो उनकी अपनी मजबूरी है, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन लगाई है कि आपने जो काम लेना है जेम पोर्टल पे जाना है। अब उनको भी दिक्कत आ रही है, जेम पोर्टल के ऊपर डिपार्टमेंट्स को भी आ रही है और हमें तो आ ही रही है, क्योंकि जो बंदा दिल्ली में बैठ के हमारे साथ कम्पीट कर रहा है, हमारा तो सारा रॉ मटेरियल दिल्ली वगैरह से बाहर से ही आना है। तो हम जम्मू वाली इंडस्ट्री टोटल इस टाइम जो है फेलियर पे चल रही है, और हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इसके ऊपर बात हो, किसी के साथ जाके बात करें, और कर भी रहे हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं आ रहा है। इस वजह से हमारी जो प्रिंटिंग की इंडस्ट्री है बहुत नीचे चली गई है। इतने बड़े पैकेजिंग यूनिट लगे हुए हैं जे एंड के में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री है। आप हालात देख लो, बड़ी ब्राह्मणा की तरफ चले जाओ, लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और आज उनके वो हालात हैं, वो अपनी जो लिमिट्स और लोन देने में टोटली असमर्थ हैं। और इतना उनके इतनी लेबर है, इतना सब कुछ है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। जिस तरह से अभी हाल ही में जो जीएसटी में कुछ रिलैक्सेशन मिली है, 28 से 18 किया, 5% किया, उसका कोई लाभ मिला आपको? जीएसटी में क्या किया इन्होंने, जैसे नोटबुक पे किया इन्होंने, कॉपी नोटबुक की मैं बात करता हूँ, सिंपल बात है। इन्होंने क्या किया, पेपर के ऊपर 18% लगा दिया। जो नोटबुक फिर जब तैयार होगी, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो मिल से पेपर जा रहा है ये नोटबुक बनेगी इसकी? एक तो ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकती चीजें, कि वो तो फिर बाद में पेपर कट होगा, उसकी कॉपी बनेगी, कोई रिटेल में जाएगा, कोई होलसेल के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इन्होंने पेपर पे 18% ले लिया गवर्नमेंट ने, तो फर्स्ट हैंड पे ही टैक्स ले लिया वहां पे। उसके बाद जब मार्केट में गया, वो करने के लिए उसका गत्ता लगेगा, पिन लगेगी, स्टेशनरी की कुछ आइटमें लगेंगी, तभी तो नोटबुक तैयार होगी ना। जब बुक तैयार होगी उसके ऊपर इन्होंने लिख दिया कि ये नोटबुक के ऊपर टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री कहाँ रहा, जब सारे टैक्सेस तो पहले ही लगा लिए, गत्ते के ऊपर भी लगा लिया, पिन के ऊपर भी लगा दिया, पेपर के ऊपर 18% लगा दिया। हर आइटम पे 18% है। हमारी प्रिंटिंग में जितनी भी आइटमें हैं सब 18 है। पेपर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग किसके ऊपर होनी है, पेपर के ऊपर, वहां पे 18% है। प्रिंटिंग करके देनी है उसके ऊपर 18% है। इसके ऊपर तो बहुत सोचना पड़ेगा इनको। ये तो खेल हो गया हमारे साथ एक। आगे ही प्रिंटिंग नहीं हमारा बिजनेस, तो इसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कस्टमर को। कस्टमर आगे ही नहीं है मार्केट में, उसके ऊपर जब हो गया तो रेट इतने ज्यादा हो गए तो वो भी 10 बार सोचेगा। वो घर में ही कंप्यूटर ले लेगा, कंप्यूटर पे ही काम करेगा अपने सारे। वर्मा साहब, पहले क्या होता था कि हर दुकानदार जो है बिल बुक बनाते थे, हर चीज बनाते थे, और इवन के मैरिज कार्ड भी बना। आजकल चलन दूसरा चल गया, हर किसी के पास वो अपना सारा सिस्टम है। प्रिंटिंग क्या, जो दुकानदार है वो बिलिंग जो करते हैं वो भी उनका अलग से प्रोसेस है, उससे आपके कारोबार पे कितना फर्क पड़ रहा है? नहीं, वेडिंग कार्ड जो है वो तो अब बिल्कुल चेंज हो गया। पहले तो हर कार्ड जो था वो प्रिंटिंग प्रेसों पे ही प्रिंट होता था। अब उसका सिस्टम थोड़ा डिफरेंट हो गया वेडिंग कार्ड्स का। वो चला गया अपना डब्बे के साथ चला गया। अब तो हलवाई शुरू कर लिया उन्होंने, अब खुद ही बना के दे रहे हैं हलवाई जितने भी हैं। उन्होंने डब्बा उधर अपना करवाना, साथ में ही मिठाई, साथ में डब्बा, पैकिंग पुकिंग करके वही देते हैं। प्रिंटिंग तो बिल्कुल साइड पे चली गई, उसमें उसके साथ उनका स्क्रीन प्रिंटिंग, हैंडमेड हाथ से प्रिंटिंग करते हैं, उस स्क्रीन पे चला गया। हमारी प्रिंटिंग मशीनों पे नहीं है वो काम, ना ही हम कर सकते हैं। वो वाला हो ही नहीं सकता, डब्बे थोड़ी बीच में प्रिंट होंगे, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनों में नहीं जाएंगे। तो उसका भी बहुत फर्क पड़ा है। कार्ड दुकानों पे ही बिकते हैं कार्ड जितने भी हैं, और कस्टमर सीधा डायरेक्ट कार्ड वालों के पास ही जाएगा, वो उधर ही प्रिंटिंग करके, उनका स्क्रीन प्रिंटिंग का है, उनके पास लोग लगे हुए हैं। ठीक है, वो एक अलग सिस्टम है उनका।
उसमें वो एक डिफरेंट है, हमारी प्रिंटिंग और उनकी प्रिंटिंग में बहुत फ़र्क है। जी। तो और जो दुकानदार जो है बिलिंग करते हैं, पहले होता था बिल काट के देते हैं, आजकल वो ऑटोमेटिक अपने सिस्टम से ही बिल दे देते हैं हाँ, जीएसटी लगा के, पहले वो पहले भी असर पड़ा है। पहले क्या होता था, जितने भी दुकानें थी सारी थी, वो जो प्रिंटिंग जो बिल होते थे, जी, जी। वो पहले हैंडमेड बिल करते थे, हाथ से ही काटे जाते थे सारे बिल। हुँ, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर आ गए हुए हैं, ऐसे कंप्यूटर पे चला गया काम, तो सब अपनी सहूलियत देखते हैं, अपना उसमें कमांड्स हैं, उसमें सब कुछ है, उसमें ऑटोमेटिकली अकाउंट बन जाता है, तो सॉफ्टवेयर ही ऐसे हैं, तो वो उसके ऊपर चला गया। और प्रिंटिंग की छोटी-छोटी जो दुकानें हैं, प्रिंटिंग वो करवाती हैं। हुँ, लेकिन हमें ज़्यादा लॉस है डिपार्टमेंटों का, सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस हमारा यही है हुँ, हुँ। कि जेम पे हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, हुँ। सबसे बड़ा हमारा लॉस वो है। ऐसे में जिस तरह लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से इस तरह के हालात बने हुए हैं, एक जेम है, दूसरी तरफ ग्राहक नहीं है, तो आप कैसे सरवाइव करें? क्योंकि जो फिक्स जो है आपके जो है खर्चे हैं, वो तो आपको पड़ेंगे पड़ेंगे, बिजली पड़ेगी, लेबर पड़ेगी, तो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? लेबर देखो हर प्रेस में जम्मू में 5 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक, और अब जो इंडस्ट्री है हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री बड़ी ब्रह्मणा बीरपुर साइड की है, वहाँ पे तो 50-50 70-70 लोग काम करते हैं। आज उनका जो हमें जो न्यूज़ मिलती है, कहीं मिलते हैं जो हमारे पुराने फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं कि उन्होंने तो करोड़ों के ऊपर लोन्स लिए हुए हैं। वो तो उनकी तो मैं कहता हूँ मंथली किश्त भी अगर बनती है तो 35 लाख 30 लाख, किसी की 20 लाख मंथली है वो, हुँ, चाहे लिमिट में होंगे चाहे किसी में भी होंगे, उससे कम नहीं बनता है। लेकिन वो आप कभी जाओ ना, आप ही गुरमेश जी उधर जाओ, कभी आप देखो, उन लोगों से मिलो, उनके उनको आप देखो वो किस हालात में चल रहे हैं इस टाइम। हुँ, हुँ। क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है इस टाइम कुछ देर का ये बिगड़ चुका है। नई सरकार आई है, नई सरकार से आपने कभी बात की, जो भी इसके रिलेटेड मंत्री हैं उनसे बातचीत की, अपनी परेशानी, अपनी दिक्कतें आपने बताई क्या? नहीं, हम इनको क्या नई सरकार को हमने दिक्कतें क्या बतानी है, वो रोज टीवी पे और उसके ऊपर उनकी दिक्कतें हम सुनते हैं उल्टी, तो हम उनको क्या अपनी दिक्कतें बनाएंगे, अभी तो वो दिक्कतों में फंसे हुए हैं, हुँ, उनके अपने एजेंडे अभी कोई क्लियर नहीं हुए, उन्होंने जो कहा था अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो खैर ये हमारा पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, हमारा तो अपना बिजनेस है, रोटी रोजी, और लेबर जो इतनी साथ में जुड़ी हुई है, हमारा तो उनके साथ ही चलना है क्या हमने। कहेंगे सरकार को? सरकार से यही कहेंगे ये कि थोड़ा सा पहले तो जीएसटी जि में जिम वाला ज जो जेम वाला सिस्टम है वो खत्म किया जाए। जैम वाला सिस्टम जहां पे खत्म करना चाहिए वहां करो, जहां पे जरूरत नहीं है, जिससे पब्लिक को लॉस ना हो, वहां पे नहीं करना चाहिए। जैम जैम बड़े लेवल का है, जैसे बड़ी बड़ी चीजें हैं हुँ, हुँ। उनके ऊपर आप जैम ले जाओ, ये छोटे दुकानदारों के लिए और छोटे शहरों के लिए जैम जो है वो, जो मैं कहना चाहता हूँ एक छोटी सी बात, कि गवर्नमेंट को चाहिए ये 18% 5% हर साल चेंजेस करनी, इससे बेहतर है एक हैंड पे जितना टैक्स लगाना है एक ही बाहर, जहां से माल हम लोग या सारे जहां से परचेज करते हैं फैक्ट्री लेवल पे, वहां पे एक ही बार टैक्स लग जाए, तो आगे जाके जो लोग हैं वो अपने हिसाब से माल बेचे, जैसे भी है सब, इससे गवर्नमेंट की इनकम भी होगी और लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी। लोग तो टैक्स के चक्कर में काफी आगे फंस चुके हैं इस टाइम, तो आप फर्स्ट लेवल पे ही टैक्स सारा लगा दो, ताकि आगे जो है उसका टैक्स लोगों को नहीं देना पड़े।